नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। मध्य भारत की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामलों में हुई गिरफ्तारियों पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ काम करती है। हम ऐसे लोगों को दिल्ली के बंगलों में बिरयानी नहीं खिलाते, उनकी जगह जेल में तय है। छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई की गई है और डिजिटल कागज भी मिले हैं। प्रखरता से, प्रचंडता से कार्यवाही होगी। भाजपा की सरकारें इस पूरे ही विषय में, जिसमें देश की सुरक्षा का विषय है, समाज की सुरक्षा का विषय है, जीरो टॉलरेंस के साथ ही काम होता है। भैया, हमारे समय में ऐसे लोगों को दिल्ली में बंगलों में बिठा करके बिरयानी नहीं खिलाया जाता है, उनकी जगह जेल सुनिश्चित है, तो जेल जाना होगा। आबकारी घोटाले मामले विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई नई दिल्ली से, पूर्व मुख्यमंत्री जी करीबी बताया जा रहा है विजय भाटिया। ये जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और पूरी ताकत के साथ जांच करना चाहिए। अगर घोटाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के विकासखंड फरसगांव के ग्राम भोंगापाल में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप समेत कई अन्य लोग भी शामिल होंगे। अंबिकापुर में जीएसटी अधिकारियों की ओर से की जा रही छापेमारी कार्रवाई के खिलाफ व्यवसायियों ने बड़ा कदम उठाया है। छापेमारी के खिलाफ व्यवसायियों की ओर से नगर बंद करने का आह्वान किया गया, जिसको लेकर विरोध स्वरूप पोस्टर भी जारी किया गया, जिस पर व्यापारी चोर नहीं है जैसे नारे लिखे गए थे। तो वहीं आपको बता दें, बंद के आह्वान को कांग्रेस की ओर से भी समर्थन मिला है। कवर्धा के भोरम देव शक्कर कारखाने में 10 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने त्वरित खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोडला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी पोंडी उप निरीक्षक विमल लवानिया के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें अर्जुन राजपूत की निशानदेही पर 2 पंप बरामद किए गए, जिनका उपयोग चोरी में किया गया था। तो वहीं आरोपी मुस्तकाबुद्दीन खान उर्फ मन्ना कबाड़ी को गिरफ्तार कर उसके दुकान से करीब 1010 किलो अवैध लोहे का कबाड़ जब्त किया गया है, जिसके संबंध में वे कोई अवैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। ऐसे में पुलिस ने कबाड़ व्यवसायी पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल भोरमदेव शुगर फैक्ट्री के मैनेजर के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था कि उनके फैक्ट्री के 3 पंप किसी के द्वारा चुरा लिए गए हैं, जिस पर चौकी कोड़ी के द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीबद्ध करके जांच का अभियान लिया गया। जांच क्रम में एक व्यक्ति अर्जुन सिंह राजपूत की गिरफ्तारी की गई है और उसके द्वारा बताया गया कि पंप को उसके द्वारा एक मन्ना कबाड़ी और मुस्ताकुद्दीन खान को बेचा गया है, जिस पर मन्ना कबाड़ी और मुस्ताकुद्दीन को ही पकड़ लिया गया है और आज दोनों को। राजधानी रायपुर से लंबे जाम का एक मामला सामने आया, जहां रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एक बार फिर से ट्रकों का लंबा जाम देखने को मिला, जिसको लेकर फिर से एक बार चिल्फी घाटी के चौड़ीकरण की मांग उठाई नजर आई। ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों से ये जाम लगा हुआ है, तो वहीं ड्राइवरों के खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये जाम 25 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से बड़ी खबर है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण की संयुक्त टीम ने नेहरू नगर ईस्ट स्थित 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कार्रवाई की। पहला ठिकाना चर्चित शराब व्यापारी विजय भाटिया का है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो वहीं दूसरे ठिकाने की बात करें तो दूसरा ठिकाना भाटिया के मैनेजर संतोष रामटेके का बताया जा रहा है। ये कार्रवाई कथित शराब घोटाले और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामलों के तहत की गई है। तो वहीं मौके पर एसीपी और ईओडब्ल्यू की टीम के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी मौजूद थे। तो साथ ही टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल है।
सरगुजा पुलिस ने क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि आरोपी लोगों को गुमराह कर उनके नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाते थे, जिनका इस्तेमाल करोड़ों रुपए के सट्टे के लेन देन में किया जाता था। इससे पहले भी पुलिस ने इसी मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, जबकि बैंक खातों की जांच में करोड़ों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। ऐसे में पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सरगुजा साइकिल स्टोर के पास सुधीर गुप्ता के मकान में ऑनलाइन बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टे का जो है वो कारोबार वहाँ पर किया जा रहा है, जिसके क्रम में सीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम जो थी रेड कार्रवाई की, जिसमें कि जो है करीबन 10 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था और उक्त गिरफ्तारी के बाद में मामले की जो है विवेचना की जा रही थी, जिसमें कि थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 38/25 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिशत अधिनियम की धारा के तहत में कार्रवाई की गई थी। उक्त प्रकरण में विवेचना क्रम में ये पता चला कि जो ऑनलाइन सट्टा था उसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो उसके जो खाता धारक थे उनके खाते में भी पैसा जो था वो गया हुआ था। उक्त संबंध में विवेचना करते हुए पुलिस ने वर्तमान में 2 आरोपी, जिसका नाम सौरभ गुप्ता निवासी मायापुर थाना कोतवाली क्षेत्र, अंकित गुप्ता उम्र 25 साल निवासी चांदनी चौक सनराइज स्कूल के पास अंबिकापुर, उक्त सरगुजा जिले के दरीमा थाना प्रभारी के ऊपर 25,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के साथ अंबिकापुर पहुंचकर एडिशनल एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की। दरअसल थाना दरीम क्षेत्र के आर्ची गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां की पीड़िता ने दरीमा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति और उसकी बहन भाग गए हैं, लेकिन दरीमा पुलिस अब तक भागे हुए लोगों को नहीं खोज पाई। वहीं पीड़िता का आरोप है कि जब पीड़िता के पति और बहन को पुलिस खोजने जाती है तो तब गाड़ी और पेट्रोल के लिए पीड़िता से पैसे का डिमांड भी किए जाते हैं और पीड़ित पुलिस को रुपए भी देती थी, लेकिन अब तक पुलिस पीड़िता के पति और बहन को नहीं खोज पाई। वहीं पीड़िता अपने पति और बहन को खोजने के लिए पुलिस को कह रही है तो दरीमा थाना प्रभारी पीड़िता के पति और बहन को खोजने के एवज में 25,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में पीड़िता और ग्रामीणों आज जिला पंचायत के उपाध्यक्ष देव नारायण यादव के साथ अंबिकापुर पहुंचे और एडिशनल एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की। मेरे हस्बैंड मेरे बहन को भगा के ले गए हैं और मेरे को बहुत मार पिटाई करते हैं। इसी वजह से मैं अपने मायके में हूँ। अभी फिलहाल ही मैं 1.5 महीना पहले गई थी। अभी वहाँ पे लगभग यानी कि 20-25 दिन वहाँ पे थी। उस समय ना मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, मार पिटाई भी कर रहे थे और कुछ भी सामान लाने के लिए बोलती थी तो नहीं लेके आते थे। यहाँ पे बोलते हैं कि पैसा भरो तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितना मांग रहे थे? 25,000 बोल रहे हैं। कौन बोल रहा था? एसीपी वहाँ पे जो टीआई हैं वो जी। और अभी हम लोग केस किए तब से जितना बार भी इन लोग खोजने के लिए गए थे, तितना बार हम लोग ही गाड़ी किए, इन लोग का खाना खर्चा हर चीज़ को हम लोग उठाए। फिर भी से अभी बोल रहे हैं कि पैसा यहाँ पे लाओ, फिर उसके बाद हम लोग अच्छा से जानकारी देंगे आपको। कि ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। अभी आप लोग यानी कि हम लोग पूछे तो आप लोग जानकारी दिए हुए, इस हिसाब से हम लोग अभी उनको खोज के लेके आएंगे और जो रिकॉर्डिंग है आप लोगों के पास उनके हिसाब से हम उसको पकड़ेंगे और उनके साथ पूछताछ करेंगे। मैं आज एडिशनल साहब के पास मिलने आया, एसपी साहब से मिलने आया था। तो एसपी साहब अभी नहीं है तो एडिशनल सर से मिला मैं। एक दरीमा थाना का मामला है अर्ची गांव का। वहां से एक लड़की 1.5 महीना पहले से गायब है और ये लोग जाके थाने में कई फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।